दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं, बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। ये सलमान अजहरी साहब का वीडियो है। आइए सबसे पहले ये वीडियो सुनते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। प्यारा सा ये वीडियो सलमान अजहरी साहब ने क्या बयान दिया है जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ऐसे दिखेगा, सारे मेंढकों को बताने की ज़रूरत है मोहम्मद अरबी की सेहत अभी जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके जज्बात को सलामत रखे। मैं महसूस कर रहा था अपने दाएं और बाएं जानिब वालों को कि मेरा कुर्सी पर बैठना उन्हें खलल अंदाजी पैदा कर रहा था। यकीनन हम फ़कीरों को इस लकड़ी की या स्टील की चेयर और कुर्सी की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आयतल कुर्सी है। सुभान अल्लाह। और जिसके पास आयतल कुर्सी है उसे कोई कुर्सी डरा भी नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आप सबको महफूज व मामून रखे। मेरे अजीजों, लखीमपुर के पलिया का ये मैदान एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है कि जाहिर सी बात है लोगों को ये एहसास भी नहीं होगा, ये अंदाजा भी नहीं होगा कि इतने यहाँ पर जमा हो सकते हैं। और मुझे पता है कि कई वो लोग हैं जो आपके इस मंजर को देख रहे हैं और इस मैदान के जम्मे गफीर को भी देख रहे हैं और मेरी सुन भी रहे हैं। मैं उन्हें ये पैगाम देता हूँ कि आओ इस पलिया के मैदान में देखो, ये वोट और नोट के लिए आया हुआ मजमा नहीं, ये गुंबद खजरा के लिए आया है। अल्हम्दुलिल्लाह रात की तारीकी छा जाने के बाद भी चाहे 12 बज जाएं चाहे 2 बज जाएं, गुलामाने मोहम्मद को किसी वक्त की तारीकी रोक नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तुम कुव्वते इश्क के साथ जमा होगे, अंधेरा ही क्यों ना हो उजाले का मंजर आ जाएगा। क्या बात है, बेशक। बस जरूरत इस बात की है सुन्नी मुसलमानों कि दुनिया ने अभी तुम्हारे कुव्वते इश्क को देखा कहाँ है। बस दास्तानें सुनी है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। क्या बात है। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हाँ, आप तुम्हें रियल मैदान में उतर करके दिखाने की बात है। आज बहुत सारे लोगों को ये बात चुभ रही है और बहुत ज्यादा टर 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 की आवाजें आप मीडिया में सुन भी रहे होंगे
इन सारे मेंढकों को बताने की जरूरत है कि मोहम्मद अरबी के शेर अभी जिंदा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा सरकार ताजुश शरिया। मेरे अजीजों, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी दौलतों से नवाजा है, कितनी दौलतों से। कौन कहता है कि मुसलमान बिछड़ा हुआ है? कौन कहता है कि ये पसमानदा है? तुम्हारी नजरों में हो सकता है पसमानदा हो, बिछड़ा हो, दौलत से आरी है, सियासत से खाली है, हुकूमत से दूर है, डिपार्टमेंट में इसकी नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन ऐ दुनिया वालों, जो दौलत हम अपने सीने में इश्क़ रसूल की रखते हैं, पूरी कायनात मिलकर के उसकी कीमत नहीं लगा सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है मुस्तफ़ा करीम के फिदाई हुजूर के कदमों पर निछावर होने वालों के लिए पूरी कायनात टूट पड़ती है और बड़े बड़े मालदार उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम हर जमाने में ये कहता आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इलाके में मेरी पहली आमद है, आपके इलाके में मेरा आपके सामने खड़ा होना पहली मर्तबा है। सैयद साहब क़िबला अभी फरमा रहे थे कि जिस इलाके में आप खड़े हैं अल्लाह करीम सबके दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ आपके अंदर मेरे लिए ये जज्बात मेरे जुब्बे टोपी की वजह से नहीं, मेरे किसी सियासी खानदान की वजह से नहीं। आप अगर यहाँ मुझसे मोहब्बत करते हैं या इस मिंबर पर मेरी ताज़ीम करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि रसूल पाक के कदमों से वाबस्ता है। और हमारी इज्जत उसी के लिए है जो नबी की गुलामी में आता है। और मैंने महसूस किया है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, इसीलिए शायर कहता है बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। आपको अंदाजा नहीं है मेरे अजीजों, एक बार जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आता है चांद भी उस पर रश करने लगता है। हाँ, आसमान भी अपने दरवाजे उसके लिए खोल देता है। वो नबी का जो गुलाम होता है, जिस तरफ से वो गुजरे हवाएं उसे सलाम करती हैं। तुम्हारे पास बड़ी दौलत नबी पाक की गुलामी की है, बस सिर्फ और सिर्फ बात इतनी हो गई कि इस जालिम दुनिया ने तुम्हारे गले से वो पट्टा खींचने की कोशिश की, जो गुलामी का पट्टा तुमने सदियों से मेरे मुस्तफा की गुलामी का अपने गले में डाल रखा है। इस पट्टे को कभी निकालने मत देना। जब तक तुम्हारे गले में मेरे मुस्तफा की गुलामी का पट्टा रहेगा, हर कुत्ते को तुम पट्टा डाल सकते हो। हक है, हक है, हर कुत्ते को तुम पट्टा डाल सकते हो। आज शान रिसालत नाम से मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के नाम से ये जलसे का इनेकाद है। और इसमें मजीद मेरे लिए बाइस बरकत यह है कि आज मेरे शेख मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया का उर्स मुबारक भी है। अल्लाह करीम उस उर्स की बरकत से आप सबके और मेरे ईमान में इजाफा अता फरमाए। कौन है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम? अपने तो अपने गैर भी उनकी तारीफ किया करते हैं और दुनिया भर ये जानती है कि नबी के जैसा कोई नहीं था। अगर मैं एक लिस्ट आपके सामने पेश करूं, हिंदुओं के बड़े बड़े जो उनके गुरु रह चुके, ईसाइयों के जो बड़े बड़े पादरी रह चुके, या फिर सिखों के बड़े बड़े जो उनके गुरु हो चुके, इन सब की तहरीरें मौजूद हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में वो सब रतबुल लिसान रहे। हर जमाने का, हर फिरके का, हर दीन का मानने वाला मेरे नबी की अजमत को सलाम करता है। लेकिन इतनी बात याद रखें, मेरे नबी की अजमत और तारीफ करने के लिए हलाली होना जरूरी होता है। ये बात समझ लें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत सूरज से ज्यादा रोशन है। दिन में सूरज निकल जाए और अगर कोई कहे कि सूरज काला है तो आप उसे क्या कहेंगे? सिवाय तेरे कालेपन के और कुछ नहीं हो सकता। सूरज तो रोशन है, सूरज रोशन है। लेकिन मेरे नबी पाक की शान में अगर कोई उंगली उठाता है तो ऐ सुन्नियों, कुरान की जुबान में मैं बताता हूं कि जिसने भी गुस्ताखी की या हुजूर की सीरत पर उंगली उठाई, कुरान के फार्मूले के एतबार से वो हलाली नहीं हो सकता। उसकी मां ने खता किया हो। उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, कुरान में अल्लाह फरमाता है जिसने रसूल को गालियां दी वो जिना से पैदा होता है, जिना से पैदा होता है।
तहकीक करने की जरूरत नहीं, वैसे ही सामने आ जाएंगी बातें। जितने गुस्ताख होंगे उनकी सारी हकीकतें बाहर आ जाएंगी। एक मर्तबा मेरे अजीजों, आपको मैं ये बात बता दूं, हुजूर की इज्जत पर पहरा देना, अगर अल्लाह करीम ने तुम्हें इस खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया तो अपने एजाज पर फख्र करो कि ये खिदमत आम आदमी के जिम्मे नहीं दी जाती। अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे अपने महबूब के लिए चुनता है। बेशक हक है। अगर हुजूर की मोहब्बत के लिए तुम्हें चुना गया या उनकी इज्जत पर पहरा देने के लिए चुना गया तो फख्र करो और शुक्र करो, इसलिए कि नबी पाक का डिफेंस करना और दिफा करना खुद मौला करीम की सुन्नत है, अल्लाह करीम की सुन्नत है। मैंने सूरह पढ़ी आपके सामने, इन्ना आतैना कल कौसर। तवज्जो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 बेटे पैदा हुए, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम। तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए। 3 बेटे हुए, बेटियां 4 हुई और चारों बड़ी उम्र तक रही, शादी भी हुई, लेकिन बेटे जो थे वो बचपन में इंतकाल कर गए। 6 महीने से ज्यादा कोई हयात में नहीं रहे। अब आपको मैं ये बात बताता हूं, जाहिलों के हाँ यही रिवाज है कि नस्ल जो है वो बेटे ना होंगे तो खत्म हो जाएगी। इस तरह के ताने मक्का के कुफ्फार भी देने लग गए। अबू लहब ने एक कड़वा जुमला कहा मेरे नबी पाक की शान में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसने कहा कि वो अबतर है, अख्ता है, यानी नस्ल कटी हुई है, मोहम्मद की नस्ल नहीं चल सकती। बेटे थे, खत्म हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बात गिरा गुजरी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जालिम ने ताना मारा। जानते मेरे नबी के दिफा में, डिफेंस में कौन सामने आया? कोई नहीं, बल्कि खुदाए कदीर व जब्बार आयत उतारता है। कुरान में आयत और पूरी सूरह आ गई, इन्ना अअतैना कल कौसर। ए महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए इबादत करें, कुर्बानी करें। अब आखिर आयत में अल्लाह फरमाता है, ए महबूब आप कटी हुई नस्ल के नहीं, इन शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। कौन कहता है? अल्लाह। आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। अबू लहब ने मेरे आका को कटी हुई नस्ल का कहा था और मौला ने अबू लहब के लिए फरमाया, आज ए सुन्नियों, ए मेरे जवानों, आपसे मैं कहता हूँ जरा चिराग लेकर पूरी कायनात में ढूंढ करके दिखाओ अबू लहब के बेटे कहाँ रहते हैं, उसकी बेटियां कहाँ रहती हैं, उसकी औलाद कितनी है, उसके खानदान कितने हैं। तुम्हें एक जगह से एक बच्चा भी नहीं मिलेगा। अबू लहब खत्म हुआ, उसकी औलाद भी उसी जमाने में खत्म हो चुकी। लेकिन जिस खित्ते में भी जाओगे मेरे आका की औलाद, सादात और आले रसूल हर जगह नजर। बेशक बेशक हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मिंबरों पर से मैंने खिताब किया, आज तक शायद कोई मिंबर ऐसा हो जिसमें आले रसूल ना होते हो, मेरे आका की औलाद ना होती हो। अल्लाह करीम अपने नबी के दिफा में फरमा रहा है, नबी आपकी नस्ल नहीं कटी बल्कि आपके दुश्मन की नस्ल कटी है। इसी तरह आज भी मैं कहता हूँ जो जालिम भोंक रहे हैं ये अबू लहब की तरह कटी हुई नस्ल के हैं। चंद दिनों के बाद देखना अखबारों में भी इनका तज़किरा नहीं रह जाएगा, कहीं किसी की जुबान पर इनका निशान भी नहीं रहेगा, और अगर कुछ बाकी रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भौंकने वाले बंदों के खत्म हो गए। आपको एक बात बता दूं, उस जमाने में कटी हुई नस्ल का कहा और अल्लाह ताला ने मेरे महबूब की औलाद को सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा के बतन से पूरी दुनिया में फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया। और आज पूरी दुनिया में 1400 साल से अगर कोई नस्ब सबसे ज्यादा महफूज है तो मेरे नबी का नस्ब है। हुजूर पाक की आल, इनके शिजरे महफूज, इनके बाप दादा महफूज, इनके खानदान महफूज, बाकी किसी के खानदान महफूज नहीं। अल्लाह करीम ने अपने रसूल के खानदान को महफूज रखा है, बल्कि रिवायात में है कयामत के दिन भी रसूल पाक की आल और उनका खानदान महफूज होगा। अब सुनिए, मैंने आयत पढ़ी ना, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक ए महबूब हमने आपको कौसर अता किया। कौसर क्या चीज है? ये
आपने तो हौज़े कौसर का नाम सुना होगा। हौज़े कौसर वो एक ऐसी नहर है जो क़यामत के दिन मेरे आका को दी जाएगी, जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद। मेरे आका अपने हाथों से उस नहर से अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। जो एक बार पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। इस हौज़े कौसर का नाम सुना होगा, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ कौसर का माना कुछ और भी है। तवज्जो, मैं थोड़ी तशरीह करके समझाऊंगा, आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। अरबी का ग्रामर आपको करीब ला करके मैं बताता हूं। अरबी में जो लफ्ज होता है कलील, कलील का मतलब होता है थोड़ा, और उसका अपोजिट कसीर होता है। कलील का अपोजिट क्या होता है? कसीर। थोड़ी बहुत अरबी है मुसलमानों, आपको भी तो आना चाहिए। तुम ही तो कुरान वाले हो, तुम तो रसूल की जुबान वाले हो। जन्नत में भी यही जुबान चलनी है, कब्र में भी यही चलनी है। तो अरबी से आप वाकिफियत इख्तियार कर लो। थोड़े को अरबी में क्या कहते हैं? कलील। और ज्यादा को अरबी में कसीर कहते हैं। जैसे दिन का अपोजिट रात है, सफेद का अपोजिट काला है, लेकिन कलील का अपोजिट कसीर है। अब मैं मिसाल से समझाता हूं। 10 रुपये मेरे पास है तो इसको कलील कहेंगे, 100 रुपये है तो उसको क्या कहेंगे? कसीर। बात समझ में आ रही? 10 रुपये को कलील और 100 रुपये को कसीर। इसी तरह 1 रुपये को कलील, 10 रुपये को कसीर कहेंगे। अब और सुने, कलील के मुकाबिल में कसीर होता है, और कसीर से थोड़ा ज्यादा हो, कसीर से थोड़ा ज्यादा हो तो उसको अक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर। यानी 10 रुपये के बदले में 100 नहीं 1000 हो तो अक्सर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया अक्सर। और अक्सर से भी ज्यादा हो तो उसे कौसर कहते हैं। यह अरबी का कायदा है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, हुजूर को अल्लाह ने क्या दिया, अपने नबी को रब ताला ने क्या दिया? कुरान कहता है, ऐ महबूब हमने आपको कौसर दिया है। ये क्या है कौसर? अब हम देखते हैं अल्लाह की बारगाह में कलील क्या चीज है। तो कुरान कहता है कुल मताउद दुनिया कलील। महबूब आप फरमा दी, ये पूरी दुनिया का सामान कलील है, थोड़ा है। पूरी दुनिया जिसमें मैं भी आ गया, आप भी आ गए, ये सारे दरख्त, पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, हैवानात, जिन्नात, जमीन आसमान, चांद सूरज सितारे सब आ गए। ये सारी चीजों को अल्लाह क्या फरमा रहा है? ये कलील है। क्या है? बात समझ में आ रही है? इस जमीन पर मौजूद सारी चीजें, सारी मखलूकात, सारी कायनात अल्लाह की बारगाह में कलील है। और कलील का अपोजिट क्या आता है? कसीर। यानी कि पूरी दुनिया से डबल हो तो उसे कसीर कहेंगे, और उससे भी ज्यादा हो तो अक्सर कहेंगे, अक्सर कहेंगे, और अक्सर से भी ज्यादा हो तो कौसर कहेंगे। अब अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको ये पूरी दुनिया के बराबर कलील नहीं दिया, और न ही इसका डबल कसीर दिया, और न ही उससे ज्यादा कौसर दिया। जहां किसी का सहन भी नहीं जाता महबूब हमने आपको कौसर अता किया है, अक्सर भी नहीं कौसर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला ने क्या दिया अंदाजा भी नहीं कर सकते मेरे अजीजों। वो हकीकत मोहम्मदिया को कोई नहीं पहुंच सकता। उस शान रिफात और उस शान रिसालत को बयान करते करते जुबानें थक गई, हलक सूख गए, कलम टूट गए, फिर भी उनकी सीरत का एक बाब मुकम्मल ना हो सका। हुजूर की तारीफ करने वाले आखिर में ये कह गए, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ऐ मेरे अजीजों, शान रिसालत को मैं क्या बयान करूँ। जिनके कदम नास का हाल ये है कि जिस जगह कदम रखे अल्लाह करीम उस इलाके की कसम याद फरमाए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की कसम। और हुजूर के चेहरे का हाल ये है, चेहरे मुबारक का हाल ये कि नमाज पढ़ रहे थे। पहले मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस था। हुजूर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे। जोहर की 2 रकात हो चुकी है। दिल में ख्याल आया हमारा किबला काबा होता तो अच्छा होता। बैतुल मुक़द्दस इस तरफ है, काबा इस तरफ है। दिल में ख्याल आया और चेहरा आसमान की तरफ उठाया मेरे आका ने नमाज की हालत में। तुम और हम नमाज की हालत में आसमान की तरफ चेहरा उठाएं तो नमाज मकरूह हो जाएगी, नमाज मकरूह हो जाएगी। लेकिन रसूल अपना चेहरा उठाएं, अल्लाह फरमाते कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा।
अल्लाह नमाज में ही आयत नाजिल करता है जिब्राइल अमीन को भेजकर, ऐ महबूब हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं, आसमान की तरफ जो आप चेहरा उठा रहे हैं और आपके पसंदीदा किबले की तरफ अल्लाह अनकरीब आपको फेर देगा। 2 रकात नमाज हो चुकी, जिब्राइल अमीन उसी नमाज की हालत में आयत लेकर आते हैं, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। महबूब देर किस बात की, अभी आप अपना चेहरा किबले काबा की तरफ कर लें। फौरन काबे की तरफ आपको हुक्म हो गया, 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ा और 2 रकात खाने काबा की तरफ। और जब मेरे आका का चेहरा काबे की तरफ हो गया, अब कानून ये आया, अब कयामत तक आने वाले हर मुसलमान का किबला काबा ही होगा, इसलिए कि चेहरा मेरे रसूल का काबे की तरफ होगा। चेहरा रसूल का काबे की तरफ हो गया, अब कोई उस किबले को बदल नहीं सकता। इस काबे को काबा किसी ने बनाया, काबा मुकद्दस और मुतहर जरूर है, अल्लाह का घर जरूर है, लेकिन हम सब मुसलमानों का किबला किसने बनाया इसे, ये मेरे मुस्तफा करीम के चेहरे मुबारक की शान है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया कि इनको उनको क्या पूछते हो, मेरे नबी का मकाम क्या है, इन पाखंडियों से क्या सुनते हो, नबी की अजमत क्या है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा सरकार ताजु शरिया, सुभान अल्लाह। कायनात की हर शय मेरे मुस्तफा करीम की अजमत बयान कर रही है। मेरे अजीज और हजरत याला बिन मुर्रा एक सहाबी हैं, कहते हैं एक गज़वे में हम गए थे, मेरी ड्यूटी लगी थी हुजूर की पहरेदारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम करते तो मैं झंडा लेकर खड़ा होता या तलवार लेकर खड़ा होता, मुजाहिदीन सिपाही सब सो जाते, मैं खड़ा रहता। हजरत याला बिन मुर्रा कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर आराम कर रहे हैं और नींद लगी है, मैं आपके सिराने के पास खड़ा रहा, मेरे हाथ में अलम था, परचम था या तलवार थी, सारे सहाबा धीरे धीरे सो गए। सुनो तवज्जो से मेरे अजीज, हज़रत याला कहते हैं थोड़ी ही देर के बाद मैंने क्या देखा, दूर सहरा में अकेला एक दरख्त है और उस दरख्त की तरफ मैं देखने लगा तो अचानक वो दरख्त हिलने लग गया, इधर से उधर हिला और अपनी जमीन से उखड़ गया और उखड़ करके जैसे इंसान चलते हैं ऐसे चलते हुए मेरे मुस्तफा तक आ गया। नबी पाक जब आराम कर रहे थे वो दरख्त करीब आया और कदमों की तरफ झुक गया और फिर वापस गया। हजरत याला कहते मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं इधर उधर टटोल करके देखा कि मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। इतने में मेरे आका की नींद खुली और मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ याला कायनात की हर शय मुझे सलाम करने के लिए बेकरार है। हुजूर पाक की अज़मत हर शय को मालूम है सिवाय इन खबीस मर्दूदों के, इन कमीनों के, इन कुत्तों के जो जिना से पैदा हुए, इन्हें मेरे आका की अज़मत का क्या इल्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शान रिसालत क्या है, मेरे आका की रिफात और उनका मकाम मर्तबा क्या है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इन जालिमों को मैं कहता हूँ थोड़े दिन इंतजार करो, जब मलकुल मौत का पंजा तुम पर पड़ेगा तुम भी जाओगे और एक दिन वो आएगा जब हम सबको मौला उठाएगा मैदान क़यामत में, हम भी जमा होंगे तुम भी जमा होगे, देखा जाएगा फैसला क्या आता है अरहमुर राहिमीन की तरफ से। अहकमुल हाकिमीन जब फैसला करेगा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का एहसास हासिल है कि क़यामत का जो मैदान है वो भी मौला ने किस लिए सजाया है। फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उस दिन हम देखेंगे अल्लाह करीम के हुक्म से ईमान से दुनिया से रुखसत हुए तो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, और इनका जो अंजाम होगा वो दर्दनाक अंजाम है, वो यहाँ से भी शुरू होगा, कब्र में भी, मरने के बाद भी और हश्र में भी होगा। जो नबी पाक की शान में भोंकते थे, जानते हैं अबू लहब किस अंदाज से मरा, ऐसी बीमारी लग गई थी कि उसके जिस्म पर कीड़े लगने लग गए मरने से पहले, और उसके बाद मर गया तो घर वाले उसे दफन करने नहीं ले गए,
दफन करने नहीं ले गए, घर वाले अबू लहब की लाश को उठा करके एक गड्ढे में फेंक गए, क्योंकि मक्का की ये रिवाज थी, उनका रिवाज था जब कोई कोढ़ की बीमारी या फैलने वाली बीमारी उनके ज़ौन के मुताबिक किसी को होती और उस बीमारी में कोई मरता तो उसको कब्रिस्तान में नहीं ले जाते मक्का वाले, बल्कि ऐसे बीमार को एक गड्ढे में डालकर उस पर पत्थर डालकर चले जाते। बरसों के बाद मक्का वालों के पास ऐसी बीमारी आई जो अबू लहब को आई। वो गुस्ताखे रसूल था, मेरे आका की शान में गालियां देता था। दुनिया से गया तो सख्त बीमारी लेकर, जिस्म पर कीड़े लग चुके थे और घर वाले जनाजा उठाने को तैयार नहीं। और उसके बाद उसकी लाश को खींच करके लाया गया और एक गड्ढे में डालकर उस पर पत्थर बहुत सारे डालकर मक्का वाले चले गए। दुनिया में यह अंजाम तो शुरुआत है, ये दुनिया का जाहिरी अंजाम अभी शुरुआत है। क़यामत के दिन देखना है गुस्ताखाने रसूल का क्या होगा। उस अबू लहब की औलाद आज वो चाहे वो त्यागी की शक्ल में हो कि राफजी की शक्ल में हो, उस अबू लहब की नाजायज औलाद को मैं आज कहना चाहता हूँ, देखना तुम्हारा अंजाम भी शुरू होने वाला है। घर भी गया, बीवी बच्चे भी गए, नाम भी गया, दीन भी गया, अब बचा कुछ नहीं, मलकुल मौत का पंजा पड़ने वाला है। और उसके बाद दुनिया को ये मालूम होगा मेरे मुस्तफा की शान में तू भौंकता रहा और जलील कुत्तों की तरह मर गया, मगर मेरे आका की शान में एक नुक्ता बराबर भी फर्क नहीं आया। जब जब तुम जालिमों ने भौंकना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर इलाके के बच्चे बच्चे की जुबान से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगना शुरू हुआ है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या नारे रिसालत। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान। अब एक बात ये भी मैं बता दूं, कोई भी यहाँ पर ये हरगिज मत समझे कि हमारे ऊपर इनकी उनकी हुकूमत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फकीरों के दिलों पर ताजदार मदीना की हुकूमत है। हम ये मिनान तस्लीम कर दें या नहीं, हमारी रूह पर, हमारे दिल पर, हमारी जान पर हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा करीम की है। वो हमारे सुल्तान भी हैं, हमारे शहंशाह भी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमने बादशाह हर जमाने का तस्लीम किया है। सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक बात बता दूं, किसी दानिश्वर ने बड़ी अच्छी बात पेश की। आज भी देखो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस हुजरे में आराम फरमा है, जिस हुजरे में आराम फरमा है, उस हुजरे में कितनी कब्रें हैं? 3 कब्रें हैं। एक मेरे आका की और उनके पहलू में हजरत अबू बकर सिद्दीक की, और अबू बकर सिद्दीक के पहलू में उमर इब्न खत्ताब की रदी अल्लाह अन्हुमा। ये मुसलमानों मालूम है ना आपको, हुजूर की जालियों के अंदर 3 कब्रें हैं, मेरे आका की और हजरत अबू बकर, हजरत उमर की। अब ये 3 कब्रें ऐसी हैं कि हुजूर के पहलू में दोनों आराम कर रहे हैं। देखने वालों की नजरें कैसी देखती हैं। सुनो, दुनिया में जो बादशाह होता है उसके बैठने का अंदाज क्या होता है। बादशाह जब अपनी कुर्सी पर बराजमान होता है तो उसके पहलू में उसके वजीर बैठते हैं, और जब वजीर चले जाएं तो इसका मतलब है कि हुकूमत यानी बादशाहत खत्म हो गई, या बादशाह का जो वक्त था वो खत्म हो गया, बादशाह चला गया। जब तक बादशाह के साथ वजीर बैठे रहेंगे, रियाया बादशाह के पास अपने सवालात लेकर के आएगी। जब तक बादशाह कुर्सी पर बैठा है, और वजीरों को भी होना चाहिए, और वजीर उठ गए तो इसका मतलब है कि अब बादशाह का वक्त खत्म हुआ है, या चला गया या आराम करने गया, सो गया। जब तक वजीरों के साथ बैठा रहेगा उसकी बादशाहत कायम है। और सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह करीम ने मुझे 4 वजीर अता किए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाईल है, जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। मेरे आका के ये जमीन के 2 वजीर हैं। अब मुहक्किकीन जिन्होंने ये नुक्ता बयान किया, सलाम उनकी तुरबत पर, फरमाते हैं देखना जब भी मेरे आका मदीने में कहीं बैठते थे तो अबू बकर इधर होते, उमर उधर होते। कहीं सैर के लिए जा रहे हैं, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं। जंग में जा रहे हैं, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं। बादशाह हर जमाने में हर वक्त अपने वजीरों के साथ ही है। लेकिन ऐ लोगों, जिन जालिमों ने मेरे आका को मुर्दा कहा या उनकी बादशाहत खत्म हो गई ऐसा जुमला कहा, उनके लिए मैं कहता हूँ आओ मदीने
चलो, उस गुंबदे खजरा की छांव के नीचे उन जालियों के अंदर अगर तुम्हारी निगाहें पड़ेंगी तो तुम देखोगे हम सबका आका और मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है अपनी कब्र में, और उनके लम्हे, उनके पहलू में आज भी अबू बकर भी सो रहे हैं, उमर भी सो रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। ये इस बात की अलामत है कि दुनिया में जाहिरी जिंदगी में जब तक वो बादशाह था, अपने वजीरों के साथ था, तो रियाया अपनी हाजात उसके पास लाया करती थी। और ये दुनिया को बताना है, ऐ दुनिया वालों, बादशाहत खत्म नहीं हुई, कब्र में बादशाह गया है अपने वजीरों के साथ, आज भी तुम्हारी हाजत रवाई कर रहा है, आज भी तुम्हारी हाजत रवाई कर रहा है। तुम अपनी फरियाद को पहुंचोगे, तुम्हारी फरियाद को वो पहुंचेगा। ये शान मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐ मेरे अजीज मुसलमानों, ऐ मिल्लत के गयूर नौजवानों, आज जो हालात यहाँ पर पैदा हो चुके हैं हिंदुस्तान भर में, मैं उसके मुतालिक जरूर कहना चाहूंगा। तुम्हारी बेदारी का मैं मुतकाजी हूँ। तुम अपने अंदर यह हसासियत लाओ कि हर मामले पर समझौता हो सकता है, मेरे नबी की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम क्या समझते हो? क्या हमारे घर बार जायदाद की तरह वो भी एक शख्सियत से हम मोहब्बत करते हैं? नहीं, कान खोल कर सुन लो जालिमो, हम अपनी जान से ज्यादा मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। जी बेशक हक है। और हमारा हाल ये हमने देखा नहीं है मेरे आका को, हम उनका जमाना पाए नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने सच कहा, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, जब तुम्हारी इज्जत की बात आएगी तो ये सिर्फ हाथ नहीं, ये सिर्फ पैर नहीं, बल्कि हर बच्चा हमारा गर्दन लेकर के तैयार। ये जज्बा आज भी है। और मैं जिस मजमे से खिताब कर रहा हूँ, जरा दिल पर हाथ रख करके बताना, मैं उन्हीं जलसों में जाता हूँ या उनसे खिताब करता हूँ। बाकी कौन आता है कौन नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मंशा तो ये होता है मैं उस मजमे को खिताब करूँ जिसमें बैठा हुआ हर बच्चा अपनी माँ से सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पी कर आया हो, उसे हमारी बातें समझ में भी आएगी। वरना सारे हो तो हिकमत और मसलिहत का बहाना करके बगलें झांकेंगे कि मौलाना ऐसे हालात में क्या क्या बयान कर रहे हो, हालात खराब हैं, हालात सख्त हैं। तुम हालात खराब और हालात सख्त करते करते कितनी मस्जिदें बेच दी हैं तुमने, इन्हीं हालात का बहाना बना बना करके हमारी अजानें, हमारी इज्जत, हमारी शान को बेच दिया। हालात हर जमाने में हमारे खिलाफ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसका ज़मीर जिंदा है वो बातिल से टकरा करके हक की तारीख रकम करेगा। और ऐ मुसलमानों, एक बात याद रखना, आइंदा हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, आगे आने वाली तारीख तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाएगी, बातिल कुव्वतों से आंखों से आंखें मिलाकर बात करने वाले की तारीख लिखी जाएगी। हक है, हक है। क्या आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को किस कदर अज़ियत दी गई, गालियां दी गई, सुबह शाम गालियां दी जाती, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं अगर मुझे गालियां देते हैं तो दे दो, मैं तो पहरेदार हूं मेरे मुस्तफा करीम का, नबी पाक का। इसलिए मेरे अजीजों, इन हालात की परवाह ना करना, लेकिन एक बात जरूर, कानून के खिलाफ भी मत जाना। अपने आप से कोई ऐसी हरकत ना करो जिससे मुल्क का माहौल खराब हो। हाँ, ये बात तो सबको पता है आज कि तुम्हें छेड़ता कौन है, तुम्हें कौन मारता है, मॉब लिंचिंग किसकी होती है, सबको पता है। उसके बावजूद मजलूम इस कौम को सबसे ज्यादा बुक किया जाता है पुलिस स्टेशन में, सबसे ज्यादा एफआईआर तुम्हारे खिलाफ, सबसे ज्यादा अरेस्ट करने की तुम्हारे साथ। उसकी वजह यह है कि आज तुम्हारे इम्तिहान का दौर चल रहा है, तुम्हारी आजमाइश है। जितने भी दुश्मन कुत्ते हैं वो मेरे नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इस्लाम को क्या उसके पत्ते को हिला भी नहीं सकते। इस्लाम यजीद के जमाने में भी फल फूल रहा था, चंगेज के जमाने में भी फल फूल रहा था, हलाकू के जमाने में भी फल फूल रहा था। ये 5 साल भीख मांग कर आने वाली हुकूमत मेरे दीन का क्या बिगाड़ेगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। यह हमारा इम्तिहान था। रब्बे जुल जलाल मौला करीम उर्से ताजु सरिया, उर्से ताजु सरिया,
उर्से ताजूसरिया, खलीफाए ताजूसरिया, खलीफाए ताजूसरिया, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। मेरे अजीजों, का सुन्नी मुसलमान बरकाते कमेटी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, हम सबकी बख्शिश का जरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफे ताजूसरिया, उर्से ताजूसरिया, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, नारे हैदरी। इसी बात से तो डर लग रहा है सबको कि ये नारे कहां से आ गए। मेरे अजीजों, अल्लाह करीम, ए मौला तू कैसे कैसे आजमाइशों में उतारता है, कुर्सी दे करके भी और खड़ा करके भी, माइक दे करके भी और माइक बंद करके भी। लेकिन मौला तेरी बारगाह में इतनी इल्तिजा है, चाहे दुनिया की हर शय हमसे छिन जाए मगर तेरे नबी का दामन हमेशा सलामत रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन सलामत रहे। अब थोड़ी देर तवज्जो, थोड़ी देर, अब बस। मेरे अजीजों, ये मोहब्बतें हैं, मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन बार बार मैं फख्र से ये गुनगुनाता हूं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सुन्नियों, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आज आप सबके इत्मीनान के लिए एक बात कह दूं, इन जालिमों ने मेरे नबी तक उंगली उठाई, उनसे मैं कहता हूं चैलेंज के तौर पर, बहुत दूर की बात कर रहे हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकाबला तो कायनात का सूरज भी करने को तैयार नहीं, चांद भी उनकी एड़ियों का मुकाबला करने को तैयार नहीं, बल्कि ये तारे भी चमकते हैं तो मेरे मुस्तफा के नहाने के पानी से जो कतरे गिरे थे शबे मेराज, आला हज़रत ने फरमाया है कटोरे तारों ने भर लिए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बहुत दूर की, आज ये कहते हैं मौलाना लोग जहां भी जाएंगे इनकी इज्जत नहीं होगी। हाँ सुना होगा आपने, हाँ कोई एक जंगली कह रहा था थोड़े दिन पहले, जिसे जंगल में रहना चाहिए, मौलाना लोगों से जहां भी जाएंगे इज्जत नहीं होगी। मैं तो मौलाना पूरा भी नहीं, बल्कि हुजूर ताजुश शरिया की जूतियां उठाने वाले एक अदना गुलाम यहाँ पर आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम 500 रुपए जमा करके भी इतना नहीं मजमा ला सकोगे। अगर ला भी दिए तो ऐसे लोगों को लाओगे जिनको तुम्हारा नाम भी मालूम नहीं, लेकिन ये मजमा वो है जो 500 और 100 के लिए नहीं, अपनी गर्दनें देने के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत अरफा वाला, हुजूर का हुस्न क्या था, हुजूर का चेहरा जमाले जहां आरा क्या था, ये तो हमने किताबों में देखा और आशिकों से सुना, लेकिन नजरों ने जो देखा है, नजरों ने जो देखा है 1400 साल बाद बरेली की धरती पर एक ऐसी चमक और मलाहत को देखा जिसे दुनिया ताजुश शरिया कहा करती थी। उन्हें देखी हुई आंखें आज भी मौजूद होंगी, जिस तरफ से वो गुजरते थे दीवानों का समंदर टूट पड़ता था। किस लिए मेरे अजीजों, मैं मुसलसल सफर में भी रहा, हजर में भी रहा, जूतियां भी उठाई, खिदमत भी किया, लेकिन बात इतनी है कि जब चेहरे को देखो तो आंखें पलकें झपकाना भूल जाओ, मुसलसल देखते रहो वो हुस्न और वो मलाहत, वो सबाहत, वो नमकीनी जो उनके चेहरे बाग में थी। फिर हमने देखा आला हजरत की पुश्त में बहुत दिनों के बाद आने वाला एक शहजादा अपने जमाल से पूरे लोगों को मस्ताना बनाता है, तो जिसका ये आशिक है उस गुंबदे खतरा के मकी के हुस्न का आलम क्या होगा। क्या बात है, तुम एक ताजुश शरिया के चेहरे की खूबसूरती का जवाब नहीं ला सकोगे। पाखंडियों, लाओ खूबसूरती कहाँ है, लाओ कहाँ है। ऐसी खूबसूरती तुम क्या लाओगे, तुम्हें पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, और बदन से जिस्म से बदबूदार, और तुम
मुकाबला करने चले मेरे मुस्तफा का और कहने लगे कि हमारा काम है इस्लाम का विनाश, इस्लाम को खत्म करना। जालिम, तुम अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते, सही बात। इस्लाम को मिटाने की बात करते हो। ये इस्लाम कोई मोहल्ले और एक बस्ती का दीन नहीं। तकबीर, नारा रिसालत, मज़हब इस्लाम, शान इस्लाम, तालीमात इस्लाम, खलीफा सरकार ताजुश शरिया, नारा हादरी। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। जिन्होंने मेरे आका को देखा है उन्हीं से सुनते हैं, इन कुत्तों से क्या सुने। नबी का हुस्न अगर सुनना है तो हसन बिन साबित से सुने। वो कहते हैं अहसनु मिनका लम तरक़त आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। जिन आंखों ने देखा मेरे मुस्तफा को, उन आंखों ने पुकार कर कहा था बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिन्होंने मेरे रसूल पाक के हुस्न को देखा था, उन्होंने कहा था या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादज़ खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। तुम कुत्ते क्या देख सकते मेरे आका का हुस्न। जिन्होंने देखा उनसे पूछो, वो कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ़ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखें हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने महर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जारिया। अगर सुनना है मेरे आका का हुस्न तो बरेली आओ। हस्सानुल हिंद कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरा एक ही नारा है मुसलमानों, अब डरने की जरूरत नहीं, कुव्वत इश्क बेदार करो। नबी पाक की मोहब्बत के साथ बेदारी लाओ। कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं करेगा जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह तबारक व तआला अगर आजमाइश लिखा है तो हमारी गर्दन भी उड़ सकती है, टुकड़े भी हो सकते हैं, चूंटी से भी मर सकते हैं। लेकिन अगर मौला ना चाहे, सारी ताकतें मिलकर के भी हमारा बाल नहीं नोच सकती। इस तकदीर के साथ जिंदा रहो और फिर दुनिया को ये बताओ। मेरा ये नारा है, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इधर हजरात, ये आपकी मोहब्बत है कि हजरत तकरीर में और इजाफा कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं, इतनी अजीम शख्सियत आपकी निगाहों के सामने मौजूद है जिनकी कोई मिसाल नहीं दे सकता। यूँ कह लें हमारी तमाम सुन्नियों की हिम्मत का नाम है मुफ्ती सलमान अज़हरी। हम सबकी जान है मुफ्ती सलमान अज़हरी, हम सबकी पहचान है मुफ्ती सलमान अज़हरी। आप तो अपने मुकद्दर पे नाज करें, सिर्फ पलियाही के लोग नहीं बल्कि घोरा और तमाम जगह के लोग, नहरोसा वगैरह अतराफ के तमाम लोग आए। एक खुशखबरी मैं आपको बता दूं, हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब मौजूद हैं। अगर कोई इंसान किसी सही पीर से मुरीद नहीं हुआ है, सोने पे सुहागा इस बात का है क्यों ना हो इस अजीम चेहरे के हाथ में हाथ देकर के मुरीद हो जाएं, है कि नहीं? माशाअल्लाह ये मौका बार बार नहीं आएगा। इंशाअल्लाह हजरत अभी तकरीर फरमाएंगे, उसके बाद सलातो सलाम होगा, फिर हजरत मुरीद फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आप सब लोग मुरीद हो जाएं और खुदा की कसम पूरी दुनिया वालों को बता दें, हम जितनी अपने नबी से मोहब्बत करते हैं उतनी ही नबी के तमाम उलमा से मोहब्बत करते हैं। नारा रिसालत।
मेरे अजीजों, वक्त बहुत हो चुका और आप देखें जितना सुनना है उतना सुन लिया। और जो मौजू जिस उन्वान पर मैं बात कर रहा हूं, इस पर घंटा 2 घंटा नहीं सदियों बोला जाए तो भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। हाँ, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ये नाते मुस्तफा है, मेरे आका की शान है। पता है जन्नत में अल्लाह ताला जन्नतियों को बुलाएगा और फरमाएगा दुनिया में क्या सुनते थे। जन्नती कहेंगे मौला तेरी तारीफ और तेरे नबी की तारीफ, तेरे नबी की तारीफ। रब ताला फरमाएगा यहां भी सुनोगे। जन्नत में सब कहेंगे मौला यहां पे भी अगर सुनने मिल जाए तो क्या बात। आपको देख करके मुझे ये रिवायत याद आ रही। बैठे हुए आदमी को फिर से उठाया। अल्लाह करे आप सब जन्नत में हो और मेरे मुस्तफा की तारीफ सुनते रहते। अल्लाह ताला हूराने जन्नत को बुलाएगा, जन्नत की हूरों को कहेगा कि सुनाओ नगमात। मेरे नबी के आशिक हैं, मेरे नबी के दीवाने। वो हूरें जब कलाम सुनाने लगेंगी तो 100 साल गुजर जाएंगे और सुनने में मस्त हो चुके होंगे। 100 साल के बाद हूरें रुक गई तो रब ताला फरमाता है 100 साल गुजर गए तो ये जन्नती कहेंगे मौला और भी थोड़ा हो तो अच्छा हो। कह रहे हैं ना आप और थोड़ा हो। जन्नत में कहेंगे और भी कुछ सुनाया जाए तो अच्छा होगा। रब ताला नबियों में 1,24,000 कमोबेश नबियों में एक नबी ऐसे हैं सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनकी आवाज की सुरीली और जिनकी आवाज की मिठास ऐसी थी कि जब वो तिलावत करते थे तो परिंदे हवा में रुक जाते थे, पहाड़ हिलने लगते थे। रब ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाएगा क्या दाऊद मेरे इन बंदों को नगमात सुनाओ, मेरी और मेरे हबीब की तारीफ सुनाओ। जब दाऊद अलैहिस्सलाम सुनाने लगेंगे तो 100 साल गुजर जाएंगे, जन्नत में 100 साल गुजर जाएंगे। फिर 100 साल के बाद मौला फरमाएगा बस हो गया। फिर जन्नती कहेंगे मौला थोड़ा और सुनाया जा तो अच्छा है। पलिया वालों ये बात याद रखना, या आपने मुझ बैठे हुए आदमी को फिर उठाकर कहा थोड़ा और। बल्कि कभी कभार तकरीरों के दरमियान किसी किसी को कहा जाता है जज़ाकल्लाह बैठ जाए तो अच्छा है, लेकिन नबी की आजमत बयान करने वालों के लिए कहा जाता है थोड़ा और हो तो अच्छा। ये भी हमारे इश्क का मामला है। इसीलिए मैं खतीबों से भी कहूँ, मिंबर वालों से भी कहूँ, इधर उधर की बात ना कर, सिर्फ गुंबद खजरा की बात कर। हाँ, नबी की बात करोगे हर दिल पर राज करोगे। हाँ, उनकी बात करो तो अब 100 साल गुजर जाएंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी सुनाकर रुक जाएंगे। तवज्जो, 100 साल जन्नत की हूरों से सुन लिया, 100 साल दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी आवाज में सुन लिया, फिर भी कहते मौला थोड़ा और हो तो अच्छा हो, कुछ और नगमात सुनाए जाए तो अच्छा हो। रब ताला फरमाता है फरिश्तों हिजाबात हटाओ, मैं खुद सुनाऊंगा और ये सुनेंगे। क्या मंजर कैसा होगा जब रहमान खुद फरमा रहा हो और फिर उसके बंदे सुन रहे हो। अल्लाह करीम हम सबको वो मंजर अता फरमा दे जब हम जन्नत में तेरे और तेरे हबीब के कसीदे सुन रहे हो और पढ़ रहे हो। इसी को तो आला हजरत ने कहा था, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। यहाँ जो मारे मारे घूम रहे हैं उनको भी मैं एक बात बता दूं, अगर हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है, कुछ नहीं मिलना है। जहां जाओगे मेरे खुदा की हुकूमत, वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। हर जर्रा तुम पर लानत भेजेगा अगर नबी को छोड़कर जाओगे। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब मैं रुक जाता हूँ, फिर आप मत कहना और थोड़ा हो तो अच्छा हो। रात ज्यादा हो चुकी, मेरा सफर लंबा है, लखनऊ तक जाना है इंशाअल्लाह अज़ीज। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान हुआ वो आगाज़ बाब था। हुजूर पाक की सीरत के उन्वान को हमने अभी शुरू ही किया था कि हमारी जुबानें सूखने लग गई, हमारा हलक जमने लग गया, रात गुजरने लग गई। फिर हम बारगाह मुस्तफा में ये कहते हैं आका इतना जो कुछ भी कहा वो तो आपके औसाफ का एक जर्रा भी नहीं हुआ। अब ऐ सुन्नियो, हमें आला हजरत ने जो दर्स दिया है उस दर्स पर अपना इस मजमे का खात्मा और इस जलसे का खात्मा करेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है वो इसके लिए, उसके लिए, इनके लिए, उनके लिए नहीं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे मुस्तफा के लिए है। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ
तुम्हारे लिए जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन। ये अमन व अमान तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, यहाँ की बात तो है मुसलमानों अपनी जगह पर, क़यामत के दिन भी एक मंजर देखने को मिलेगा। वो क्या है? खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, सवा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। ए सुन्नी मुसलमानों, आओ इस बात का अहद करके उठते हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप बैठे रहिए, हजरत बैत फरमाएंगे और हजरत जो जुमले कहें बस आप वहीं बैठे बैठे हजरत के जुमले दोहराते रहें। और बस हाँ, गुजारिश ये है कि आप लोगों के सामने जो लोग बैठे हैं अपना सीधा हाथ अपने सामने वाले इंसान के सीधे कांधे पर रख लें। हजरत जो जुमले कहें आप उनको दोहराते रहें, वहीं बैठे रहिए। और अभी हजरत मौजूद हैं, इंशाअल्लाह कमेटी बरकाती कमेटी का ये हुक्म है कि हजरत के दस्ते मुबारक से बरकाती कमेटी के कुछ अफराद हैं जिन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके दस्ते करम से कुछ तोहफे की शक्ल में उन बरकाती कमेटी के अफराद को मिले ताकि वो भी अपनी किस्मत पे नाज करें। आप लोग हाथ रख लें। मैं गुजारिश करूंगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिय्या व बिल इस्लामी दीना व बिल कुरआनी किताबा व बिल काबती क़िबला व बिल मुमिनीना इख्वा। इलाही, मैंने तौबा की अपने पिछले तमाम गुनाहों से अहद करता हूँ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रहूँगा। हर फर्ज हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, हर बुराई से बचता रहूँगा। इलाही, मैं वादा करता हूँ अहले सुन्नत व जमाअत के सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा। मैं दाखिल हुआ सिलसिले आलिया कादरिया में। इलाही, मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनकी जमाअत में हशर फरमा। मैंने अपना हाथ अपने शेख के जरिए सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया। मैंने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए बेच दिया। मैंने अपनी गर्दन, अपना खून, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए वक्फ किया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन व मन औफ़ा बिअहदिहि मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिहि व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इलाहुल आलमीन, इन सबको मैंने सिलसिले क़ादरिया में बैत किया। मौला गौसे पाक के मुरीदों में सबको कबूल फरमा ले। आखिरी सांस तक इनको क़ादरियत अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम फरमा। ज़िंदगी भर मौला शैतान की शरारतों से, नफ्स अम्मारा के बहकावे से इनकी हिफाजत फरमा। क़यामत की दिन गौसे पाक की जमात में रसूलुल्लाह के झंडे तले सबका हशर फरमा। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इलाहुल आलमीन, जिन बच्चों ने इस जलसे को सजाया उनके घरों को, उनकी कब्रों को तू सजा दे। मौला तेरे हबीब पाक की सच्ची मोहब्बत का जाम सबको अता फरमा दे।
उनके कदमों पर मर मिटने वाली जान हमें अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन। हज़रत क़िबला सैयद नासिर मियां साहब अदामल्लाहु इक़बालहु मिंबर पर जलवाबार हैं, आले रसूल हैं। फ़कीर आपकी बारगाह में अर्ज़ करता है कि मुझे दुआओं से भी नवाजें और इस जलसे पाक की मग़फ़िरत की भी दुआ करें, और मेरे लिए एज़ाज़ जो उन्होंने दिया है अल्लाह ताला बदले में उनके इक़बाल बुलंद फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या खूब बात कही कि माशाअल्लाह दिल खुश हो गया। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आपकी खिदमत में। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।